हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 अब 2021 की नई भर्ती आ रही है। 2018 में बहुत सा उलटफेर हो गया। बहुत सारे हमारे साथी जो है बड़ा शॉकिंग हैं, बहुत आश्चर्यचकित रह गए वो जब उन्होंने अपना परिणाम देखा कि मुझे तो मेरिट में आना श्योर था, बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मेरिट में क्यों नहीं आया। अब कैंडिडेट जो है वो इधर उधर भटक रहा है, एसएससी में जाता है, छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट रायपुर एसएससी में गया, गुजरात का जो है वो बॉम्बे गया, बॉम्बे से उसको कहा रीजनल ऑफिस से कि आप दिल्ली चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, यदि आप मेरिट में नहीं आए हैं, आप मेरिट से छंट गए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती जो है हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो में कि इस गलती की वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो मेरिट में नहीं आए। और जो नया फॉर्म भरने वाले हैं उनको मैं आगाह करता हूं यहाँ पे कि यदि ये गलती हो रही है तो ये समझिए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। गलती हो गई, उसका सॉल्यूशन क्या, कोई सॉल्यूशन हो सकता है। कैंडिडेट जो है एडवोकेट्स के पास में गए, यहाँ तक कि जो है रिट याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं कि मैं ओवर एज हो गया, कि आप ओवर एज हो रहे हैं, तो इसमें देखिए, आप ओवर एज हो रहे हैं तो कोर्ट आपको ये कहेगा कि आप ओवर एज हो रहे हैं तो आपको पहले ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। कैंडिडेट कहता है मैं आधा नंबर से रह गया, या मेरिट इतना ऊपर क्यों चला गया, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम एक छोटी सी गलती आपको बताने जा रहे हैं कि जो गलती आपको पता नहीं था, सिर्फ जिसको कहते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ पता थी कि मुझे भर्ती होना है, लेकिन उसके साथ ही आपको दूसरी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब वो गलती आपसे नहीं हुई, वो गलती हुई कंप्यूटर ऑपरेटर से हुई। चलिए यहाँ दिखाता हूँ आपको, कुछ पिक मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारे साथी हैं कि ये मेरिट में नहीं आ पाए, ये क्यों नहीं आ पाए, ये इसकी वजह आपको बता दूँ कि इनके फॉर्म में गलती हो गई, कि इनके फॉर्म में गलती हो गई। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो है ये फॉर्म में गलती हो गई। क्या हो गया आप यहाँ देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको इनकी एज दिखा देता हूँ। देखिए, एज जो है 25.2 है, यानी कि इन्होंने आयु सीमा में छूट ली है। एससी हैं, ये एससी हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। देखिए, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल। अब इनका गलती क्या हुआ, ये एक्चुअली एससी हैं, एज रिलैक्सेशन लिया, ये 15 नंबर सही है बिल्कुल, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इनकी एक गलती हो गई। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन ऑफ द स्टेट यूटी वेयर योर कास्ट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एससी एसटी ओबीसी। यहाँ पर इनको माइग्रेटेड का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे हमारे दूसरे प्रदेशों के जो है निवासी वो निवास करते हैं, उनके बहुत सालों से निवास करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के बन गए, तो वो माइग्रेट वाला कोई ज़रूरत नहीं था, उनको छोड़ना था, खाली नो करना था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, एक क्लिक की गलती हुई। अब यहाँ पर वेदर यू वुड लाइक टू अवेल रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन, अब ये कैसे होगा यस? जब ये यस कर दिया तो ये तो यस होने का मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अब ये कैंडिडेट जो हैं भटक रहे हैं इधर उधर, एसएससी में गए हैं, यहाँ वहाँ, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एसएससी में जा रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप लेटर लिख दीजिए। ये बात हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं। आपको आप कॉल कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी को कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल गृह मंत्री जी को किए गए। अब गृह मंत्री जी के निवास पे आप कॉल कर रहे हैं या ऑफिस में कर रहे हैं, वहाँ से ऑपरेटर जो है आपकी बात सुनते ही तुरंत आपको रिप्लाई दे रहे हैं, आप लेटर लिख दीजिए। और लेटर के लिए चाहे एसएससी है, चाहे गृह मंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, हम पहले दिन से रिजल्ट निकला है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, यदि कोई विसंगति है, यहाँ तक कि विदहेल्ड कैंडिडेट जो हैं उनको भी हमने एडवाइस किया है कि आप भी एप्लीकेशन लिखिए, क्योंकि विदहेल्ड कैंडिडेट जो है उसको विदहेल्ड क्यों माना जा रहा है, उसको विदहेल्ड इसलिए माना जा रहा है कि वो डाउटफुल है, वो उनका फिंगर मैच नहीं हुआ। तो फिंगर मैच नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो पकड़े गए हैं। 3 महीने तक जमानत नहीं हुई उनकी, जिनको जेल हुई, और एक बार जेल हो गई उसके बाद में कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा भर्ती देख ले। तो लेटर का मतलब ये है कि आप अपनी बात जो है संबंधित अधिकारी तक आप पहुंचा देते हैं, तो उसका जवाब आपके पास ज़रूर आएगा। यहाँ तक कि रीमेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स थे, उनको कैंडिडेट्स की शिकायत थी, उनको भी हमने रिट याचिका दाखिल करने से पहले एक मेल करने के लिए कहा, एक लेटर लिखने के लिए कहा। सारी मेहनत इनकी बेकार हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है, इनका एक्चुअली साफ नज़र नहीं आ रहा है, इनकी आयु जो है वो 20 वर्ष कुछ है,
लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने ये 15 नंबर जो है उसमें इन्होंने यस कर दिया। 15 नंबर यस करते ही ये बाहर हो गए, किससे, यूआर कैटेगरी में ये नहीं जा सकते। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, आप यदि आप मेरिट में नहीं आए हैं और आपको डाउट है तो आप एक चीज़ आप और चेक कीजिए। एनेक्सर 8 क्या था, छूट के संबंध में था। तो आप अपना पीटी पीएसटी का सर्टिफिकेट जो है वो आप देखिए, और उसमें यदि यस कर रखा है तो भी आपके लिए मुश्किल हो गई कि आपने हाइट में छूट नहीं लिया। नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में हाइट जो है 165 है, यूआर कैंडिडेट जो है वो 165 पे भर्ती हो गया, लेकिन एससी वाला जो है या एसटी वाला जो है वो 169 होते हुए भी भर्ती नहीं हो रहा है, और मार्क्स जो है वो यूआर से ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो ये प्रोग्राम की मिस्टेक हुई है, बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं उनका तो एक एप्लीकेशन पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब वो लोग रिट याचिका दाखिल करने के लिए डायरेक्ट चले गए। रिट याचिका से पहले कोर्ट भी इस चीज़ को देखेगा। माननीय न्यायाधीश महोदय ये बात पूछेंगे आपको कि आपने, यदि आपका परिणाम नहीं निकला और आपका ग्रीवेंस था, आपका शिकायत था, तो आपने क्या कार्यवाही किया। आप डायरेक्ट कोर्ट के पास आ रहे हैं, कोर्ट का समय जाया करने के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट में आ गए। आपको संबंधित जो कार्यालय है उसमें एक एप्लीकेशन देना चाहिए। ये यहाँ देख सकते हैं 169 की वजह से ये कैंडिडेट आउट हो गए। अब 169, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है कि जर्नल के लिए 170 है। अब ये जो है प्रोग्राम में मिस्टेक हुई है, इससे आपको समझ आ जाएगा। आप अपने एडवोकेट को भी यदि आप रिट याचिका लगा रहे हैं तो आप ये बात बता सकते हैं। द मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट्स falling in the categories of Gadhwalis, Kumaunis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Assam, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर विल बी। अब ये जो है आसाम के जो कैंडिडेट है, या एक हमारे सब्सक्राइबर है गढ़वाल से हैं, वो गढ़वाली हैं। अब गढ़वाली हैं तो उनको यूआर में शामिल नहीं किया गया, वो ओबीसी हैं क्योंकि उनकी हाइट जो 169 रहेगी, जबकि यूआर में 165 वाला सेलेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो ये कौन सा अन्याय कहाँ का हुआ ये। आसाम का एक कैंडिडेट या त्रिपुरा का एक कैंडिडेट जो है वो 165 यूआर वाला, एक ही गांव के दो पड़ोसी हैं, वो एक यूआर है वो 165 पे भर्ती हो गया, दूसरा जो है वो 169 पे भर्ती नहीं हो रहा है, जबकि मार्क्स जो है इस यूआर से उसके ज़्यादा हैं, आयु सीमा भी छूट नहीं ली। तो ये प्रोग्राम की मिस्टेक हुई है दोस्तों। इसमें एसएससी के पास जैसे ही आपके लेटर्स जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें आपको बता देता हूँ बड़ा उलटफेर होगा इसमें, कि इसमें रिज़ल्ट रिवाइज होगा। किसका होगा, जहाँ पे यूआर का कट ऑफ जो है वो ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ से कम है, वहाँ पर उलटफेर होने वाला है। और इतना उलटफेर होगा कि जो हमारे साथी अभी मिठाई बांट चुके हैं उनके साथ भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये नो 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 किया है, इसमें इनकी क्या गलती हुई है। ये 18.6 वर्ष है, सभी नो किया है, उसके बावजूद भी मेरिट में नहीं आए। तो ये वो हैं साथी हमारे जो ये कहते हैं कि मैं छंट गया आधा नंबर से, अब मैं रिट याचिका दाखिल कर दूं। बिल्कुल रिट याचिका आप दाखिल कर दीजिए, लेकिन कोर्ट में जब पूछा जाएगा, जब जवाब मांगा जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी और कोर्ट का समय जाया करने के लिए यदि जुर्माना लगता है तो वो आपके ऊपर लगेगा, आपके वकील के ऊपर नहीं लगेगा जुर्माना। अब ये जो है ये यहाँ कहते हैं कि मैंने इस दोनों में यस किया है, उसके बावजूद भी मैं सेलेक्ट हो गया, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये ऐसा देखिए, कुछ लोग क्या हमसे मजाक कर लेते हैं कि वो हमसे जानना चाहते हैं कि ये इनको कितना पता है। तो यदि इसमें यस किया है और 23 से नीचे है आयु और यूआर से कट ऑफ ज़्यादा है तो सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये सब बातें जो है बताने की बातें हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी विसंगति है, और यदि आप भी सिर्फ ये 15 नंबर और 18 नंबर की वजह से आप रह रहे हैं तो आप एक बार, हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आप हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका पीएसटी पीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो, और आपका स्कोर कार्ड, ये आप शेयर कर दीजिए। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं उनके पास स्कोर कार्ड नहीं है, तो स्कोर कार्ड के लिए आपको बता दूं कि आप आरटीआई लगा दीजिए। अभी आपका आरटीआई जो है वो 15 डेज़ में आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट है आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं एप्लीकेशन ज़रूर लिखें, चाहे आप विदहेल्ड कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेरिट में
आप आधा नंबर से छंट गए हैं या आप कॉलम नंबर 15 और 18 की गलती की वजह से आप छंट गए हैं, तो आप एप्लीकेशन, आपको चाहे कोई भी वजह हो, आपको ज़रूर लिखना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं, उससे पहले आप एक बार अपना एप्लीकेशन लिख के अपना शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। 30 डेज़ तक आप कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, उस दौरान आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है कि एक यूआर कैंडिडेट जो है वो 165 में सेलेक्ट हो रहा है और ओबीसी वाला 169 में भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी विसंगति इस परिणाम की है और इसका समाधान होगा, रिवाइज होगा रिजल्ट, ये बता देता हूँ आपको, और उस रिवाइज में बड़ा उलटफेर होगा। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।